सभी साथियों को नमस्कार। इस वीडियो में हम जानेंगे कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर किस प्रकार से फसल का रजिस्ट्रेशन हमें करना है। फसल रजिस्ट्रेशन करने के लिए अंतिम तिथि क्या रहेगी। पहले यह अंतिम तिथि फसल रजिस्ट्रेशन के लिए 15 अगस्त 2024 थी, जिसे अब आगे बढ़ा दिया गया है। किस तिथि तक आप फसल का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, किस प्रकार से आपको फसल रजिस्ट्रेशन करना है, और 2,000 रुपये प्रति एकड़ बोनस जो सीएम नायब सैनी जी ने घोषणा की थी वो कब तक आपके अकाउंट में आएंगे। किस प्रकार से फसल का वेरिफिकेशन पटवारी और एसडीएम के द्वारा किया जाना है। किस प्रकार से आपने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर अपने बैंक अकाउंट का स्टेटस चेक करना है, और फसल आपकी वेरीफाई हुई है या नहीं हुई है ये किस प्रकार से चेक करना है। इन सभी बातों पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हम आगे देखेंगे। सबसे पहले आपको गूगल पर मेरी फसल मेरा ब्यौरा सर्च कर लेना है। पहली वेबसाइट जो आपको दिखाई देगी यहाँ पर उसे आपने ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद इंटरफेस आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। इसमें नीचे आपको फार्मर रजिस्ट्रेशन के और लॉगिन के लिए एक बटन दिखाई देगा, उस पर आपने क्लिक कर लेना है। उसके बाद में लॉगिन के लिए ऑप्शन आपको वहां पर दिख जाएंगे। यहां पर लॉगिन करने के लिए और रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको दो ऑप्शंस दिखाई देंगे, जिनमें एक परिवार पहचान पत्र है और दूसरा आधार संख्या है। अगर आपको अपना फैमिली आईडी नंबर पता है तो परिवार पहचान पत्र आप यहाँ पे डालकर प्रोसीड कर सकते हैं, या फिर अगर नहीं पता है तो आप अपना आधार नंबर भी यहाँ पर डाल सकते हैं। फैमिली आईडी उससे ऑटोमेटिकली फैच होकर आ जाएगी। उसके बाद फैमिली आईडी नंबर पर ओटीपी भेजा जाएगा। मैं यहाँ पर अपनी फैमिली आईडी दर्ज कर देता हूँ। फैमिली आईडी दर्ज करने के बाद सदस्य प्राप्त करें, इस पर हमें क्लिक करना है। उसके बाद में सदस्य की लिस्ट, जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं उनकी लिस्ट आपके पास आ जाएगी। उनमें से जिसके नाम से आपने फसल का रजिस्ट्रेशन करवाना है उस सदस्य को आपने सिलेक्ट करना है। उसके बाद में सदस्य सिलेक्ट करने के बाद में ओटीपी भेजें, इस बटन पर क्लिक करना है। ओटीपी सफलतापूर्वक भेज दिया गया है, ओटीपी सेंड टू रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ऐसा करके आपको मैसेज मिलेगा। उसके बाद में आपने इसको ओके कर देना है और नीचे कैप्चा और ओटीपी एंटर करना है। यहां पर आपको कैप्चा एंटर कर लेना है और नीचे आपने मोबाइल पर भेजा गया ओटीपी एंटर करना है। ओटीपी और कैप्चा एंटर करने के बाद में आपने सबमिट के बटन पर क्लिक करना है। सबमिट के बटन पर क्लिक करने के बाद में पूरा ब्यौरा आपके पास यहाँ पर खुल के आ जाएगा। ये सब डिटेल्स आपकी फैमिली आईडी से फैच की गई हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपके परिवार पहचान पत्र की संख्या जो आपने दर्ज की थी वो यहाँ पर आपको दिखाई देगी। आपके मेंबर का नाम यहाँ पे दिखाई देगा, हिंदी नेम यहाँ पे होगा, फादर नेम आपको यहाँ पर दिखाई देगा, फादर नेम हिंदी में यहाँ पे दिखाई देगा। मदर नाम अगर यदि यहाँ से फैच होकर आया है तो वो यहाँ पर विजिबल हो जाएगा। आपके जीवन साथी का नाम, आपके हस्बैंड या वाइफ का नाम आपको यहाँ पर दिखाई देगा। मोबाइल नंबर जो आपका है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। उसके बाद में आपका जेंडर यहाँ पे दिखाई देगा। आपका तहसील नहीं, जिला जो है वो आपका यहाँ पे दिखाई देगा। तहसील आपका यहाँ दिखाई देगा। गांव आपका है वो यहाँ मिलेगा। और ट्यूबवेल कनेक्शन अगर यदि आपने यस कर रखा है, एंटर कर रखा है, वहां से लिंक कर रखा है तो वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। यहाँ पे अगर नो कर रखा है तो आप मैनुअली इसको हाँ करके यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। अगर यदि आपको ट्यूबवेल कनेक्शन जो बिजली मीटर संख्या जो है वो यहाँ पर दर्ज कर लेना है। उसके बाद में आपके बैंक का विवरण आपको यहाँ पर दिखाई देगा, जिसके अंदर आईएफएससी कोड, बैंक ब्रांच, खाता संख्या, ये सब चीजें आपको यहाँ पर दिखाई देंगी। ये चीज एक बार जरूर से डबल चेक कर लेना है कि ये चीज सही है या गलत है। उसके बाद में सबमिट एंड कंटिन्यू पे आप क्लिक करोगे। उसके बाद में आपने सेकंड नंबर ऑप्शन भूमि फसल विवरण पर आ जाना है। सेकंड ऑप्शन भूमि फसल विवरण पर आने के बाद में आपने सबसे पहले ऋतु सीजन सेलेक्ट करना है। सीजन यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं खरीफ 2024। उसके बाद में आपने अपना जिला सेलेक्ट करना है। उसके बाद में आपने अपनी तहसील सेलेक्ट करनी है। उसके बाद में आपने अपना गांव सेलेक्ट करना है।
उसके बाद में आपके पास दो ऑप्शन आएंगे, मुरब्बा संख्या और मालिक के नाम के द्वारा। तो आपने वो यहां से सिलेक्ट करना है। अगर यदि आपको अपने खेत का नंबर पता है, किला नंबर पता है, तो आप मुरब्बा संख्या को चूज करेंगे। अगर यदि आपको नहीं पता है, आपके नाम से सर्च करना है, तो आप मालिक के नाम पर सर्च करेंगे। हिंदी में मालिक का नाम आपको डालना होगा। उसके बाद में आपके पास संपूर्ण डिटेल खुलकर आ जाएंगी। तो हम मुरब्बा संख्या पर ही क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद में आपने मुरब्बा संख्या यानी कि आपका किला नंबर जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। आपके पास उस किला नंबर के जितने भी टुकड़े हैं वो आ जाएंगे। उनमें से जिस किला नंबर पर, जिस पार्ट पर आपने रजिस्ट्रेशन करना है, उस पर ऐड क्रॉप पे क्लिक करना है। ऐड क्रॉप पे जब आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर अपनी फसल की डिटेल एंटर करना है। आपने कौन सी फसल आपने बोई हुई है, और उसके बाद में आपने उसको सबमिट कर देना है। उसको सबमिट करने के बाद में आपके पास यहाँ पर नीचे भरा गया फसल विवरण या भरा गया भूमि विवरण है। यहाँ पर आपको वो एंट्री दिखाई देगी जो आपने अभी अभी एंटर किया है। जिस किला नंबर पर आपने जो भी फसल दिखाई है वो यहाँ पर दिखाई देगा। यहाँ पे आपका गांव का नाम जो है वो दिखाई दे जाएगा। खसरा नंबर यहाँ पर मतलब किला नंबर जो है वो यहाँ दिखाई देगा। केवट खातों यहाँ मिलेंगी। कितना क्षेत्र जो है वो आपने फसल के लिए रजिस्टर किया वो यहाँ पर मिल जाएगा। बोया गया क्षेत्र जो है वो यहाँ पर मिल जाएगा। बोई गई फसल जो है वो आपको यहाँ पर दिख जाएगी। सत्यापित फसल, देखो ये ऑप्शन, ये बॉक्स आपको खाली मिलेगा क्योंकि फसल आपने अभी एंटर की है। तो इसकी वेरिफिकेशन पटवारी और एसडीएम इनमें से किसी एक के द्वारा की जानी है। तो वो आपकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद या रजिस्ट्रेशन क्लोज होने के बाद में उनके द्वारा की जाएगी। उसके बाद में यहाँ पर आपने ऋतु दिख जाएगी। खरीफ 2024 के लिए हमने रजिस्टर किया है। अगर गलती से कोई किसी और का किला नंबर आपके द्वारा रजिस्टर हो गया तो आप उसको डिलीट बटन पर क्लिक करके डिलीट भी कर सकते हैं। आपने इसी प्रकार से एक एक करके अपने सभी किला नंबर के लिए यह काम कर लेना है। और उसके बाद में अगर यदि सभी किला नंबर आपने एंटर कर लिए हैं तो उसके बाद में आपने इसका प्रिंट आउट ले लेना है। मंडी और आढ़ती का विवरण भी आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। इस टाइम पे अगर आप एंटर करना चाहो तो एंटर कर सकते हैं, या फिर बाद में जब आप फसल बेचने जाओ उस टाइम भी आप ये सब चीजें एंटर कर सकते हैं। टोकन कटवाते टाइम भी आप कोई भी मंडी और कोई भी आड़ती आप सिलेक्ट कर सकते हैं। पहले से आप एंटर करके रखना चाहते हैं तो आप ये इन्फॉर्मेशन पहले भी दे सकते हैं। उसके बाद में आपने प्रिंट आउट लेने के लिए इस ऑप्शन पर आ जाना है और आपका फसल का जो आपने रजिस्ट्रेशन किया है वो उसका प्रिंट आउट आपको यहाँ से दिख जाएगा। आपने सीजन सिलेक्ट कर लेना है खरीफ 2024। अर्ली खरीफ 2024 ये सिलेक्ट नहीं करना है, आपने खरीफ 2024 सिलेक्ट करना है फसल का प्रिंट आउट लेने के लिए। जैसे ही आप गेट डेटा पर क्लिक करेंगे तो आपका फसल का रजिस्ट्रेशन जो आपने अभी किया था वो आपको दिख जाएगा। यहाँ से आप प्रिंट पर क्लिक करके इसको प्रिंट कर सकते हैं। सारी डिटेल आपके यहाँ पर आपको पूरा विवरण आपको यहाँ पर दिख जाएगा। इस प्रकार से हमने यहाँ पर फसल का रजिस्ट्रेशन करना सीख लिया है। इसके बाद में हम यह देख लेते हैं कि इसकी लास्ट डेट, फसल रजिस्ट्रेशन करने के लिए लास्ट डेट है 31 अगस्त। 31 अगस्त तक आप फसल की रजिस्ट्रेशन जो है वो कर सकते हैं। उसके बाद में पोर्टल जो है बंद हो जाएगा और आप अपनी फसल का रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे। तो 31 अगस्त से पहले पहले आप अपनी फसल का रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा, तभी आपको 2000 रुपये प्रति एकड़ जो फसल बोनस मिलना है वो मिल पाएगा। जो हमारे सीएम नायब सैनी जी ने घोषणा की थी 2000 रुपये प्रति एकड़ बोनस देने की, वो अगर यदि आप फसल का रजिस्ट्रेशन सफलतापूर्वक कर लेते हैं तभी आपको मिल पाएगा। फसल का सफलतापूर्वक रजिस्ट्रेशन होने के बाद में कुछ दिन बाद में आपने फार्मर सर्च वाले ऑप्शन का प्रयोग करके आपने यह चेक करना है कि आपकी फसल जो आपने रजिस्टर की थी वो वेरीफाई हुई या नहीं हुई है। आपका अकाउंट जो है आपने फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन किया है वो सत्यापित हुआ है या नहीं हुआ है, वो आपने यहाँ पर चेक कर लेना है। क्योंकि सिर्फ सत्यापित बैंक अकाउंट्स के लिए ही आपके 2000 रुपये प्रति एकड़ बोनस है वो आएगा। सिर्फ सत्यापित फसल जिसकी हो चुकी है जिस भी किसान की, उसी के अकाउंट में यह बोनस आएगा। तो यह चीज आपने जरूर से एक बार चेक कर लेनी है। यहाँ पर आपने अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, उसके बाद में डिटेल्स खुलकर आ जाएंगी। मैं यहाँ पर मोबाइल नंबर एंटर कर लेता हूँ। उसके बाद में आपने सर्च के बटन पर क्लिक कर देना है। एक ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पर, यहाँ पर ओटीपी नहीं भेजा जाएगा, डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन आपके सामने खुलकर आ जाएगी। सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने खुल के आ जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी फार्मर आईडी यहाँ पर होगी, मोबाइल नंबर, डिस्ट्रिक्ट नेम, फादर नेम, हस्बैंड नेम, फैमिली आईडी, मेंबर आईडी, आधार नंबर, बैंक अकाउंट, आईएफएससी अकाउंट नंबर और बैंक अकाउंट स्टेटस। यहाँ पर आपको वीएस दिखाई दे रहा है
ये VS होना चाहिए। VS का मतलब है वेरीफाइड स्टेटस। अगर यदि VS के अलावा कुछ भी दिखाई दे रहा है तो एक बार जांच लें किस कारण से वह पेंडिंग दिखा रहा है या फिर और कोई ऑप्शन यहाँ पे दिखा रहा है, नेम नोट मैच, जो कुछ भी दिखा रहा है तो उसको एक बार जांच लें किस वजह से आपका बैंक वेरीफाई नहीं हुआ है। आप नया रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो 10 से 15 दिन लगते हैं बैंक को वेरीफाई होने में। आपने मेनली लैंड डिटेल्स में जाके आपकी जो फसल है उसका वेरिफिकेशन हुआ है या नहीं हुआ है, फसल का जो एरिया है वो सत्यापित हुआ है या नहीं हुआ है, वो आपने चेक कर लेना है। यहाँ पे सोन एरिया जो है ये है जो आपने एंटर किया है, रजिस्टर किया है, वो एरिया यहाँ पे दिखाई देगा। वेरीफाइड एरिया जो पटवारी के द्वारा जो वेरीफाई किया गया है वो एरिया आपका यहाँ पर दिखाई देगा। जब आपका ये यानी कि 2.2 एकड़ जमीन जो है ये आपने रजिस्टर की हुई है, पटवारी ने आपका अभी कुछ भी वेरीफाई नहीं किया है। जब ये आपकी वेरीफाइड एरिया 2.238 एकड़ यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे जीरो की जगह यहाँ पे 2.238 दिखाएगा, तो आप यह समझ सकते हैं कि पटवारी ने आपकी जमीन को, फसल को वेरीफाई कर दिया है, सत्यापित कर दिया है। अब आपका बोनस आ जाएगा। तो ये चीज आपने देख लेनी है। यहाँ पर भी आपका जो वेरीफाइड एरिया है, सत्यापित एरिया है, वो जीरो दिखा रहा है।